टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी समीक्षा दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आज यहाँ पर 20 जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इस बैच में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि विकास सर समीक्षा अधिकारी के स्वयं की तैयारी के लिए बनाए गए हिंदी एवं जीएस के विषयवार नोट्स और आरओ के लिए जीएस के 10 सेक्शनल टेस्ट और 20 कंप्लीट टेस्ट, प्रतिदिन हिंदी के 30 और जीएस के 50 लाइव क्विज टेलीग्राम के माध्यम से कराए जाएंगे। सभी विषय के एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स आपको मिलेंगे। वहीं पर 2001 से लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ की प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन के अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो पिछली बार चयनित भी हुए थे, जिनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं: विकास शुक्ल, मोहम्मद अहमद रजा, अजय कुमार निषाद, अंकुर दीक्षित इत्यादि। अधिक जानकारी, एडमिशन कैसे लेना है, किस तरीके से पढ़ाई होगी, आपको इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके मिल जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सअप कर दें, ये इस नंबर पर 7524851088 9450624634। यहाँ पर आपको आरओ लेकर के मैसेज करना है। फीस नाममात्र की है, केवल जीएस और हिंदी की यहाँ पर 1000 और हिंदी स्पेशल जो बैच है उसके लिए 400 रुपये मात्र। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन नंबर्स पर कांटेक्ट इत्यादि कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए चलेगा ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2 सीएम योगी का भर्तियों को लेकर के भी यहाँ पर बयान है। जैसे लिखा हुआ है कि 6 साल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी और ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि 6 साल में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, जबकि 6 साल में 1,64,000 शिक्षक भर्ती किए हैं। जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके स्थान पर भी अतिरिक्त व्यवस्था की है। जल्द की जाएगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ताकि इसमें कोई गैप न रहे। वहीं पर स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद दूर हो गया है, इसको लेकर के भी सूचना है। लिखा है, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, आरओ सहित कई नई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद दूर हो गया और इसे लेकर के शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सहित कई नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएं पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए पत्र के अनुसार कई विभागों ने अवगत कराया कि समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिक्त पदों का अधियाचन वापस कर दे रहा है और इससे भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में देरी हो रही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा, अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की ओर से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान करता है तो वे समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों, संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान कर दी जाएंगी। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई। अगली सूचना, NESTS में निकली भर्ती 6,329 पदों पर शिक्षकों की भर्ती है। टीजीटी व हॉस्टल वार्डन के पद रिक्त हैं। अधिकतम आयु 35 वर्ष। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन, बीएड डिग्री, डिप्लोमा, अन्य निर्धारित पात्रताएं, वेतन वगैरह यहाँ पर लिखा है। चयन की प्रक्रिया भी इसमें लिखी हुई है। OMR आधारित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। एकलव्य विद्यालयों में ये भर्ती आई। आवेदन शुल्क यहाँ पर 1500। ये वेबसाइट यहाँ पर लिखा है www.emrs.tribal.gov. विभिन्न खेलों में प्रशिक्षक के पद पर 28 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। खेल निदेशालय की ओर से 15 खेलों के 44 आवासीय छात्रावास में प्रशिक्षक के पद पर भर्ती निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 32 खिलाड़ी व प्रशिक्षक इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। इन सभी प्रशिक्षकों को 1,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। इन 15 खेलों में तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, जूडो व तीरंदाजी के खेल शामिल हैं। इसका आवेदन मदन मोहन मालवीय स्टेडियम स्थित क्षेत्रीय खेल कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है।
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गए हैं। लिखा हुआ है मुक्त विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति से प्रवेश शुरू। यूजी पीजी सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों में 31 अगस्त तक ऑनलाइन दाखिले होंगे और जिन विद्यार्थियों को यूपीआरटीओयू से में एडमिशन लेना हो किसी भी कोर्स के लिए तो वो एडमिशन ले सकता है। बीएड प्रवेश के लिए भी 27 तक भरे जाएंगे फॉर्म। एसएस खन्ना महाविद्यालय की बात हो रही है। आजकल इस तरह के मामले बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ई रिक्शा चला करके बनाया नर्स और अब साथ रहने को राजी नहीं। और एक और दूसरा मामला है छोड़कर जाने के डर से छुड़ाई पत्नी की पढ़ाई। और हालांकि सभी छात्राएं एक तरह की नहीं होती हैं, ना सभी छात्र एक तरीके के होते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य वाले प्रकरण से बहुत सारे विद्यार्थियों का जो जीवन है वो प्रभावित हुआ। प्रयागराज में बेरोजगारी से आत्महत्या का सिलसिला जारी है। बेरोजगारी से परेशान होकर दी थी जान। 2 छात्राओं ने मंगलवार को फांसी लगा करके जान दे दी थी। दोनों पढ़ाई कर रही थी। इसमें धुवनगंज के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी की प्रतियोगी छात्रा ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इसमें उसने बेरोजगारी से परेशान होने और जिम्मेदारियों का जिक्र किया था। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि प्राथमिक में लगभग 79,000 पद हैं और उसमें आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद में फिर रिजर्वेशन आ जाता है, आरक्षण 50% जो सामान्य आरक्षण है उसमें दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी वो आवेदन करेंगे पुरुष वर्ग में। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया में करीब 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। राज्य सरकार ने नियुक्ति में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को हरी झंडी दी है, ये देखिए क्या। लेकिन यह भी साफ किया कि किसी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने 3 जुलाई को जानकारी दी थी। शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षकों के 79,943 पद हैं। इसमें से 79,943 में 60% सीटें विभिन्न जाति समूहों के लिए आरक्षित हैं। तो बचे 40% और 40% में भी फिर महिलाओं के लिए आरक्षण है वहाँ पर, बिहार की महिलाओं के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा है कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे 32,000 में से, तो बचा केवल 16,000 पद। और इन्हीं 16,000 पदों पर जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं उनकी लड़ाई है आपस में। वहीं पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए क्रमशः 32,916 और 57,602 सीटें हैं। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए STET उत्तीर्ण अध्यापक जो हैं वही आवेदन करेंगे। तो इसमें चूंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एस्टेट मांगा, एस्टेट ज़्यादा विद्यार्थी है नहीं है और एस्टेट में जो भी विद्यार्थी हैं वो केवल बिहार के विद्यार्थी हैं, चूँकि एस्टेट कोई केंद्रीय परीक्षा नहीं है, स्टेट की परीक्षा है। परीक्षा को लेकर के भी कुछ सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा शिक्षक नियुक्ति 1500 से अधिक केंद्रों पर होगी। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा राज्य के 1500 से अधिक केंद्रों पर होने की संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। परीक्षा में अब तक 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, वहीं 7.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन फाइनल हो गया है। माध्यमिक के लिए 64,000, उच्च माध्यमिक में 38,000। शेष अभ्यर्थियों ने 1 से 5 तक के लिए आवेदन किया है। गुरुवार से विलंब शुल्क के साथ में आवेदन भरा जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।